गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हम लोग आत्म परिचय पढ़े थे। हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविता थी और उसी का एक पार्ट बाकी रह गया था जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसका दूसरा पार्ट है एक गीत। ये भी हरिवंश राय बच्चन की ही लिखी हुई कविता है। तो कविता शुरू होता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में कवि जीवन की व्याख्या करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वह कहते हैं कि शाम होते ही देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में हो जाए ना पथ में रात कहीं, कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। यानी दिन ढलते ही, शाम होते ही यात्री इसको देख करके, शाम का ढलना देख करके अपनी गति और तेज कर देता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। मंजिल भी तो दूर नहीं, उसकी मंजिल समीप ही होती है। इस कारण वह थका होने के बावजूद भी यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। इस कारण वह थका होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी। इसलिए थका हुआ शरीर होने के बावजूद भी उसका उल्लास कम नहीं होता है, और उसका उल्लास कम नहीं होता है जो उसके पैरों की गति को रोक दे। यानी कि उसी उल्लास से वो तेजी से चलता है ताकि वो अपने मंजिल तक रात होने के पहले ही पहुंच जाए। दूसरा है बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा मतलब आशा होता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ मतलब घोंसला होता है। यह ध्यान परों में, पर मतलब चिड़िया, पर मतलब पंख होता है। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि यहाँ पे प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देते हैं कि चिड़िया भी, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। कहते हैं कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती है कि वे शीघ्र, अतिशीघ्र यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाए, अर्थात वो पहुंचना चाहती है। नीड़ों से झांक रहे होंगे क्योंकि उसको लगता है कि उसको ध्यान आता है कि उनके बच्चे जो हैं भोजन की तलाश में घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। यही ध्यान कि बच्चे घोंसले से झांक रहे होंगे, ये ध्यान चिड़िया के पंखों को और तीव्र कर देता है कि वह जल्दी से घर पहुंच जाए, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। अर्थात पूरी कविता में कवि का कहने का मतलब है कि चिड़िया भी, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। चिड़िया भी शाम होते ही यह सोचकर अपनी उड़ान की गति और तीव्र कर देती है कि उसके बच्चे घोंसले से इस आशा में देख रहे होंगे कि वे भोजन इत्यादि की व्यवस्था की होगी। यही उम्मीद चिड़िया के उड़ने की गति में और तीव्रता भर देती है कि दिन ढलने के पहले ही वो अपने बच्चों के पास भोजन आदि लेकर पहुंच जाए। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल। वो कहते हैं कि मैं इस संसार में अकेला हूँ, इसलिए मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल। वो कहते हैं, कवि अपने एकांकी जीवन के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं कि
वह कहते हैं कि मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए घर पर भाग करके जाऊं। यानी मतलब मैं अपनी जो गति है वो किसके लिए तीव्र करूं, क्योंकि मेरा वहां पे कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद मतलब पैरों को, यही सोच कि उनका कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है, उनसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, ये प्रश्न उनके पैरों की गति को और स्लो कर देता है। भरता मन में विह्वलता है, और ये बात उनके मन में, विह्वलता मतलब बेचैनी होता है, उनके मन में बेचैनी भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहे हैं कि उनके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी। रात में एकाकीपन और उसके प्रिया की वियोग वेदना उसे अतांत कर देगी। इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। इस पूरी पैराग्राफ में कवि के कहने का मतलब यह है कि मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। किसके लिए मैं अपने पैरों को, किसके लिए मैं अपनी गति को तेज करूं, यही ये सोच करके मैं अपने चलने की गति को और मंद कर देता हूँ, और मैं इस बात से बेचैन हो उठता हूँ। धन्यवाद।